तो ये जो 44 माह का गन था, ना अहली थी, नालायकी थी, चोरी थी, करप्शन थी, माशी तबाही थी, बेरोज़गारी थी, महंगाई थी, और लास्ट नेल इन कॉफिन जो था वो मार्च 2022 में अपना किया हुआ सख्त शराइत का IMF प्रोग्राम पेट्रोल की कीमत कम करके वायलेट किया गया, उसको सस्पेंड किया गया, और IMF का प्रोग्राम वायलेट और सस्पेंड करके मुल्क को डिफ़ॉल्ट के धाने पर छोड़ के गए, सिर्फ अपनी सियासत को बचाने के लिए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब हो रहा है, और अपनी कुर्सी जाते देखकर मुल्क की मईशत के साथ दुश्मनी करके चले गए। और जब मैं ये कह रही हूँ कि मुल्क को माशी डिफ़ॉल्ट की तरफ और धाने की तरफ छोड़ के गए, तो मेरा उससे क्या मतलब है? मेरा उससे मतलब ये है कि मुल्क श्रीलंका की मिसाल आपने देखी होगी, जो भी माजी करीब में डिफ़ॉल्ट हुआ है, और उसकी जो उस वक़्त आम आदमी को नहीं पता, जब हम कहते हैं कि श्रीलंका बनने जा रहा था पाकिस्तान के, श्रीलंका में क्या हो रहा था। श्रीलंका में 5-5 दिन गाड़ियां कतारों में खड़ी होती थीं 5 लीटर से 10 लीटर पेट्रोल लेने के लिए। 3-3, 4-4 दिन लोग कतारों में खड़े होते थे, ख़वातीन खड़े होते थे गैस के सिलेंडर और गैस लेने के लिए। दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी थीं, दुनिया के साथ माशी ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका था, मुल्क के अंदर खुराक का बुरहान, माशी बुरहान, मैंने जैसे पहले बताया माली ताल्लुकात ख़त्म हो चुके थे, पेट्रोल मिल नहीं रही था, गैस मिल नहीं रही थी, दवाइयाँ मिल नहीं रही थीं, और इसी तरह खाने पीने की अशिया का बुरहान। ये था डिफ़ॉल्ट श्रीलंका का। और जो पिछली हुकूमत थी वो मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म के तहत मुल्क को इस धाने पे छोड़ कर गई थी। पेट्रोल की प्राइस सिर्फ इसलिए कम की, अपना IMF का प्रोग्राम था, पता था कि इसके बाद मुल्क के साथ क्या होगा, और अपने सियासी मुखालफीन को जो आइनी तरीके से मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा हुकूमत में आए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए, उनके साथ दुश्मनी में अवाम दुश्मनी करके चले गए। और जिस वक़्त हमें ये मुल्क मिला तो मुल्क के अंदर मईशत तबाह, रोज़गार तबाह, 4 साल की नालायकी नाअहली के वजह से महंगाई अरूजों पर, मुल्क के अंदर ना ईंधन लेने के पैसे और ना कारखाने चल रहे थे। मुल्क की माशी सूरत हाल मैंने आपको पहले बता दी। और जिस वक़्त ये मुल्क हमें जिस वक़्त दिया तो डिफ़ॉल्ट हो रहा था, लेकिन जब हमने इनको मुल्क 2018 में दिया था तो 6.2% की तरक्की करता नवाज शरीफ का पाकिस्तान, जो सस्ता तरीन मुल्क था, तरक्की याफ्ता करता मुल्क था, मुल्क के अंदर रोज़गार था, मुल्क के अंदर सीपेक था, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी ख़त्म हो गई थी, 14,000 मेगावाट बिजली बनाकर, जो ये नालायक कहते थे कि इतनी ज़्यादा बिजली बना दी है जिसकी डिमांड ही नहीं थी, ये गुफ्तगू होती थी। तो 2018 में जो पाकिस्तान इनको देकर गए थे उसका 44 महीने 4 साल उसके हर शोबे को तबाह किया। और जिस वक़्त आज हमारे 14 माह मुकम्मल होने जा रहे हैं, उसकी चंद बातें उस दिन प्राइम मिनिस्टर ने अपने कौम से खिताब में भी की थी कि मुख्तसर तरीन मुद्दत और तारीख़ी मुश्किलात, डिफ़ॉल्ट करता पाकिस्तान, चीनी, और अगर यही इससे आगे मैं बढ़ूं तो ये 14 माह जो हमें मिले और इमरान खान साहब के 14 माह, गवर्नमेंट के पहले 14 माह, उसके साथ इसका तकाबली जायज़ा लिया जाए तो मुल्क का ये हाल था कि चीनी ख़त्म, चीनी महंगी, आटा ख़त्म, आटा महंगा, गैस ख़त्म, गैस महंगी, बिजली ख़त्म, बिजली महंगी, कि ना अशिया मिलती थी। आपको याद होगा अंगूठे के ऊपर ख़वातीन शनाख्ती कार्ड दिखाकर अंगूठे पे लाइन लगाकर 1 किलो चीनी रमज़ान में ख़रीदती थी। चीनी माफिया मुसल्लत, पेट्रोल माफिया मुसल्लत, फर्नेस ऑयल माफिया मुसल्लत, गैस माफिया मुसल्लत। तारीख़ी मौका
तारीखी मौका था गैस खरीदने का कोविड में, जब $3 पर LNG मिल रही थी। उस वक्त क्योंकि फर्नेस ऑयल माफिया मुसल्लत था तो वो LNG नहीं खरीदी। ये पहले 14 माह का तकाबली जायजा जो अगर सिर्फ इन 14 माह से, और वो 14 माह 2018 के बाद वाले 14 माह थे जिस वक्त मुल्क के जो इशारिये हैं वो मैंने आपको अभी बताए हैं। ये 14 माह के इशारिये बिल्कुल मुख्तलिफ थे। महंगाई अरूजों पर, IMF का प्रोग्राम वायलेटेड, सस्पेंडेड, मुल्क के अंदर CPEC बंद, मुल्क की खारजा पॉलिसी तबाह, कोई दोस्त राजी नहीं, सब गैर मुल्की दोस्तों को, अपने हमारे भाई ममालिक को, सबको नाराज किया हुआ था। और इसके साथ साथ इन 14 माह में मौजूदा हुकूमत ने सबसे पहले मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। वायलेटेड प्रोग्राम, सस्पेंडेड प्रोग्राम, मुल्क की क्रेडिबिलिटी सिफर पे, क्योंकि IMF का प्रोग्राम अगर इस मुल्क की तारीख ने किसी ने लेकर मुकम्मल किया है तो वो 2016 में नवाज शरीफ ने किया था। अपना ही IMF प्रोग्राम साइन करके रिवर्स करना क्रिमिनल होता है, और ये आम आदमी को बात समझनी पड़ेगी कि इस IMF के प्रोग्राम को वायलेट करके, सस्पेंड करके, इसको रिवर्स करके अपनी ही शराइत को फौरन एक महंगाई का तूफान बरपा हुआ। आपने पेट्रोल तो सस्ता कर दिया अपनी सियासत को बचाने के लिए, लेकिन उस IMF के सस्पेंडेड प्रोग्राम ने, वायलेटेड प्रोग्राम ने मुल्क के अंदर हर चीज महंगी कर दी। डॉलर और पाकिस्तानी रुपये की पैरिटी, उसके बाद मुल्क के अंदर तमाम अशिया, ये पूरा पैरेलल काम चलता रहा। हमने ना सिर्फ डिफॉल्ट से बचाया, इंतशार को और तखरीब को और नफरत को तामीर में, माशी इस्तेहकाम में और इत्तेहाद में बदला। खारजा पॉलिसी 14 माह में वो तमाम दोस्त ममालिक जो नाराज थे, जो खारजा पॉलिसी तबाह शुदा थी, उसको शहबाज शरीफ साहब ने उसकी बहाली की। दोस्त ममालिक के पास जा जाकर एतमाद बहाल किया, और उसके डायरेक्ट असरात जो हैं वो अभी IMF का जो स्टैंड बाय अग्रीमेंट हुआ है आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। फिर जो सेंट्रल एशिया के साथ नवाज शरीफ साहब ने जिस खारजा पॉलिसी की बुनियाद रखी थी, उसकी 4 साल उसका कोई वाली वारस नहीं था। उस सारे को दोबारा से रिवाइव किया और उस सारे को दोबारा से रिवाइवल की तरफ वो लेके गया। तो अभी हमने उन ज़ख्मों पे मरहम रखी है। ज़ख्म जो है वो हीलिंग प्रोसेस से गुज़र रहे हैं, जिसमें इस मौजूदा हुकूमत की, कोalition गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो मुल्क की माशी इस्तेहकाम देना, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाना, और उसके जो असरात हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। माशी इस्तेहकाम वाला पाकिस्तान इंशाअल्लाह आवाम को देकर जा रहे हैं, और इसी तरह डिफ़ॉल्ट हुआ हुआ पाकिस्तान, डिफ़ॉल्ट के धाने पर हुआ हुआ पाकिस्तान बचाकर पाकिस्तान की आवाम को अमानत देकर जा रहे हैं। इसी तरह सफारती सतह के ऊपर खारजा ताल्लुकात की बहाली, और जो सबसे बड़ी बात, भाई ये क्या बात है कि 14 माह के अंदर हमने, अगर सिर्फ इकोनॉमी में देखा जाए, सॉरी एनर्जी में देखा जाए, 14 माह के अंदर 3900 मेगावाट 3900 मेगावाट सिस्टम में डाल दिया 14 माह में। 4 साल में 1 मेगावाट नहीं डाल सका। जो मंसूबा नवाज शरीफ शुरू करके गया था उसको भी बंद कर दिया। वो मंसूबे बिजली दे रहे थे और मुकम्मल हुए जो नवाज शरीफ जिसका पौधा और जिनको लगाकर इंस्टॉल करके गए थे, और हमने 14 माह में आते ही 3900 मेगावाट बिजली सिस्टम में डाल दी। ये 350 डैम बनाने वाले जो थे उनका काम सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को डैम फुल बनाना था। जो 350 डैम में बनाऊंगा खैबर पख्तूनख्वा में, और वो पूरे पाकिस्तान को बिजली देगा। तो ये क्या बात है कि उन्हीं कारखानों से, बंद पड़े कारखानों से अगर 3900 मेगावाट बिजली पाकिस्तान की आवाम को इन 14 माह में मिल सकती है, और ये वो लोग हैं जो कहते थे कि मुस्लिम लीग नून इतनी ज्यादा बिजली बना गई है कि जिसकी डिमांड ही नहीं थी और पैसे जाया